गुड मॉर्निंग साथियों। और एक लंबे अरसे के बाद पुनः मैं विपिन लाल श्रीवास्तव आपके समक्ष हाजिर हूँ। और आज एक हम लोग नए चैप्टर का शुरुआत कर रहे हैं। बीच में 2-3 चैप्टर छूटा है, उसको फिर रिवीजन में हम लोग करेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। ये क्या चीज़ होता है थोड़ा देखेंगे इसके बारे में। थोड़ा सा टाइम है, कार्य है, और इसमें एक वर्ड आता है क्षमता, दक्षता जिसको बोलते हैं, ठीक है, एफिशिएंसी बोल सकते हैं, वो एक आता है। तो उसके बारे में भी देखते हैं। देखिए, एक है समय हमारा, दूसरा है कार्य। तो समय और कार्य का क्या रिलेशन है? और एक होता है दक्षता, दक्षता या क्षमता भी बोल सकते हैं दूसरे वर्ड में। इनका क्या रिलेशन है तीनों में? तो समय जो है और कार्य, अब इसमें क्या देखना है कि अगर मान लीजिए दक्षता को अगर समान रखा जाए, सेम रखा जाए, मान लीजिए समान दक्षता वाले लोग हैं, मशीन है, मशीन की दक्षता सेम है, दक्षता मतलब इफिशिएंसी, ठीक है। तो अगर ज़्यादा टाइम दे रहे हैं तो उसका वर्क भी क्या होगा, ज़्यादा, आउटपुट भी उसका क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। कम टाइम दे रहे हैं तो उसका आउटपुट भी क्या होगा, कम आएगा। तो उस केस में जब मशीन हो, आदमी हो, व्यक्ति है ना, अगर उनकी सबकी दक्षता समान मानी जाए तो उस केस में क्या होता है, तो हमेशा याद रखिएगा कि टाइम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कार्य के, वर्क के। मतलब टाइम एंड वर्क बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दोनों क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वर्ड का मीनिंग क्या है कि इफ वी इंक्रीज टाइम दैट मीन्स आवर आउटपुट मीन्स वर्क भी ऑल्सो क्या होगा, इंक्रीज होगा, वो भी बढ़ेगा। अगर टाइम हम कम दे रहे हैं तो हमारा काम भी क्या होगा, कम होगा इस केस में। लेकिन अब जो है दक्षता अलग अलग रहेगी तो क्या लगेगा, दक्षता जो है अलग अलग रहेगी तो क्या होगा, क्षमता अलग अलग है। तो ध्यान रखिएगा, दक्षता या क्षमता जो है, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टाइम के, समय के। ये चीज याद रखिएगा। मतलब अगर हमारी क्षमता, दक्षता ज़्यादा है, एफिशिएंसी हमारा ज़्यादा है, तो हम क्या कम समय लेंगे किसी काम को करने में। सपोज मान लीजिए इसी मकान को बनाना है, और मकान को बनाने के लिए श्रीवास्तव सर भी लग रहे हैं और एक दूसरा आदमी भी लग रहा है। और श्रीवास्तव सर का एज मान लीजिए 26 साल, झूठ बोल रहे हैं, ठीक है 26 साल है। एक दूसरा जो व्यक्ति है वो मान लीजिए 55 साल का है। तो स्वाभाविक है भैया, एज बेचारे का ज़्यादा है तो उसकी क्षमता, दक्षता भी क्या होगी, कम, ठीक है। इनका एज क्या है, कम है, तो इनके पास इफिशिएंसी क्या है, ज़्यादा है, ज़्यादा वर्क कर सकते हैं, है ना। तो जिसकी जो है क्षमता या दक्षता ज़्यादा रहेगी वो कम समय में काम करेगा। मतलब ये वाला व्यक्ति जो है उस काम को क्या जल्दी परफॉर्म कर देगा, और ये व्यक्ति को क्या लगेगा, ज़्यादा वक्त लगेगा। एक बूढ़े व्यक्ति को काम पे लगाइए, आके यंग को लगाइए, 18-20 साल के यंग को, तो दोनों में अंतर आएगा ना, एकदम आएगा अंतर। वो यंग वाला क्या करेगा, फटाफट फटाफट अपना काम निपटा डालेगा। अब बूढ़े बाबा को टाइम लगेगा। तो ध्यान रखेंगे कि दक्षता और ये टाइम एक दूसरे के क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, उल्टा। मतलब अगर हमारी दक्षता ज़्यादा है तो समय क्या लगेगा, कम। अगर दक्षता कम है तो समय हमको क्या लगेगा, ज़्यादा। तो ये थोड़ा सा केवल हम आपको हिंट किए। अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पे। अब इसमें भी क्वेश्चन बनाने के पुराने मेथड को पहले डिस्कस कर देते हैं, इसके बाद एक नया मेथड आपको बताएंगे। पुराना मेथड क्या है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन रहता है, सपोज ए जो है किसी कार्य को परफॉर्म करता है, मान लीजिए कुछ भी 15 डेज में, कितने दिनों में, 15 दिनों में कर रहा है। उसी काम को बी कर रहा है कितने दिन में भाई, सपोज मान लीजिए कुछ भी 10 दिनों में ले लीजिए, ठीक है।
ए की क्षमता है 15 दिन, मतलब 15 दिन में उस काम को फिनिश कर देगा, अकेले कर रहा है। तो बी उसी काम को जो है अगर अकेले कर रहा है तो वो ले रहा है कितना, 10 दिन। हम आए छुट्टी लगे, भैया हमारे पास टाइम ही नहीं है, हम सोच रहे हैं कि हमारा काम जल्दी होना चाहिए। तो हमने क्या किया, ए को भी बुला लिया, बी को भी बुला लिया, भैया दोनों काम पे लग जाओ। दोनों को हमने क्या किया, काम पे लगा दिया। तो बताइए कि वो काम जो है कितने समय में हो जाएगा। तो स्वाभाविक है भाई, दो मिस्त्री लगाते, एक को लगाते, अगर इसको लगाते तो 15 दिन लगाता, अगर इसको अकेला लगाते तो 10 दिन लगाता। हमने दोनों को लगा दिया, इसका मतलब स्वाभाविक है कि हमारा काम क्या होगा, पहले होगा, मतलब 10 दिन से भी कम समय में हो जाएगा। नहीं, अब यही हमको देखना है। तो ओल्ड मेथड हम लोग क्या है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आप लोग हो सकता है पढ़े या नहीं पढ़े, पढ़ा दे रहे आपको, ठीक है। तो ओल्ड मेथड क्या है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। तो अब देखते हैं ओल्ड मेथड हमारा क्या है। तो सबसे पहले ओल्ड मेथड हम लोग क्या करते हैं, एक दिन का काम निकालते हैं। ध्यान रखिएगा कि उस काम को 15 दिन में कर रहा था ना, और काम को हमेशा हमको लेना है कितना, एक काम, ठीक है। जब क्वेश्चन में रहेगा इतना काम हो तो बाद में देखेंगे, पहले एक काम देखना है। तो एक काम को करने में 15 दिन ले रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, ठीक है। तो एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो एक दिन का काम, समझने के लिए ऐसा हम बता रहे हैं, एक दिन का काम। तो निकालो भैया कितना, 1/15, ये होगा भाग, मतलब एक दिन वो अकेले करेगा तो कितना, 1/15 भाग करेगा। मतलब टोटल मान लीजिए काम अब इसके हिसाब से क्या हो गया, 15 दिन में डिवाइड कर दिए, है ना। तो एक दिन में कितना करेगा, उसका एक भाग करेगा, 15 का एक भाग, मतलब 1/15। उसी तरह से ये वाले भैया एक दिन में कितने काम करेंगे भाई, 1/10 भाग, ठीक है। और दोनों को हमने काम पे लगा दिया, तो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेगा, तो दोनों का तो A + B का काम कितना हो जाएगा भाई, तो 1/15 + 1/10। इस सिखा रहे हैं आपको बेसिक कंसेप्ट के लिए, ठीक है। फिर हम लोग ट्रिक्स वाला पढ़ेंगे। अब आइए देख लीजिए, इसका पहले हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, कितना हो गया 30, क्लियर। अब देखिए 15 3 2 जा 30 और 2 1 जा 2 प्लस ये देखिए 10 3 जा, तो ये क्या हो गया 3, कितना हो गया भैया, देखिए 5/30, कट रहा नहीं ना, ये देखिएगा। तो ये काट दीजिए, 5 1 जा 5 6 जा, मतलब कितना आ गया 1/6। एक दिन में 1/6 काम कर रहे हैं, मतलब पूरा काम करने में कितना लग रहा है, 6 दिन का वक्त लग रहा है। यही हो गया आपका 6 डे, क्या हो गया आंसर, 6 दिन में वो पूरा काम कर देंगे। तो ये पुराना मेथड हम लोग बेसिक कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, वो चीज़ है। इसको यूं चुटकी में ऐसे बनाएंगे, देखिए कैसे, इसके लिए ट्रिक है। आइए ट्रिक भी देख, समझ रहे हैं ना आप लोग, ट्रिक्स देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन रहे तो दोनों मिलकर जो है उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो समझने के लिए लिख रहे हैं, दोनों मिलकर, तो सीधा सीधे हमको क्या लिखना भैया, A × B/A + B बन गया भैया। और ये आपको ट्रिक पता है, तो लिखने की जरूरत नहीं है, खटाक से आंसर मारोगे आप। देखिए A × B 10 × कितना हो गया 15, चाहे 15 × 10 बाई A + B, दोनों को जोड़ लीजिए, कितना हो गया 25 आया। इसी दोनों को जोड़ के लिख देना है, 50 25, 5 दूनी 10, 5 3 15, 3 दूनी कितना हो गया, है ट्रिक आसान, ऐसे बनाना है। तो ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन रहेगा कि यदि A अकेला किसी काम को 15 दिनों में करता है, 15 डेज में कर रहा है, B उसी काम को अकेले 10 डेज में कर रहा है, अगर दोनों को एक साथ काम पे लगाया जाए तो वो काम कितने दिनों में फिनिश हो जाएगा। तो उसके लिए फटाक से ट्रिक है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो A × B, मतलब जो दो लोग हैं X × Y जो भी लिखिए, दोनों के दिन का मल्टीप्लिकेशन कर देना है और नीचे में दोनों के दिन का क्या सब माने एडिशन कर देना है, वही आप काट कूट करिए, आपका आंसर। एक और एग्जांपल लेते हैं, देखेंगे। नेक्स्ट है, अच्छा इसी को एक और तरीका बताते हैं, आप कॉम्पिटिटिव वाले हैं और आगे यही तरीका चलेगा अभी जो बताने जा रहे हैं।
था हमारा क्वेश्चन क्या, ए किसी काम को कर रहा है 15 दिन में, बी उसी काम को कर रहा है कितने में, 10 दिन में। यह मेथड सीखना है, इसलिए कि इसी मेथड में पूरा हम खत्म कराएंगे आपका चैप्टर ही, ठीक है। तो इस मेथड में क्या कहता है कि पहले ये दोनों का क्या करिए, एलसीएम निकालिए, अब वही होगा टोटल वर्क। तो 15 और 10 का एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा, मान के चलिए कि हमको ये 30 काम करना है। अब इसको डिवाइड करिए, कितने बार में जा रहा है, 15 दूनी 30। यहाँ लिख दे रहे हैं बल्कि क्या है, क्षमता, ये उनका इफिशियंसी है, 15 दूनी 30, ठीक है। अब इसको देखिए 10 तिया 30, अब जो पूछेगा वो निकालेंगे। हमसे क्या बोला है, दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, तो देखिए दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं, इसको जोड़ देंगे, दोनों मिलकर बोला, दोनों को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब मतलब उनकी क्षमता ये है और काम कितना है, इतना है, तो टाइम कितना हो जाएगा भाई, तो टाइम इक्वल टू, समझने के लिए, टोटल वर्क बाय इफिशियंसी, क्षमता, क्षमता कितना है, तो डायरेक्ट लिख दे रहे कितना, 5, 5 छक्के 30। हर तरह से आप बनाएंगे वही आंसर आएगा। तो इस मेथड पर हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, ये आसान मेथड है, ठीक है। तो हमने क्या बताया, जो भी टाइमिंग दिया है उसका पहले एलसीएम निकाल लो, इधर उनकी क्षमता निकालिए, ठीक है। क्षमता बोले तो क्या, इससे डिवाइड कर दीजिए, जितने बार में जा रहा है इनसे डिवाइड करिए, ये हो गया, आ गया आपका आंसर। क्लियर। एक और एग्जांपल लेते हैं, आइए देखिए, सभी को बार बार हम बोलते हैं ये वीडियो बन रहा है, इससे कोई हमको लेना देना नहीं है। आप फिजिकल यहाँ पर क्लास में प्रेजेंट हैं, आपको जहाँ समस्या है पूछना है, हम बताएंगे, ठीक है। हाँ आइए वंस अगेन देखते हैं, एक्स किसी काम को, कुछ भी ले लीजिए, 20 डेज में कर रहा है, ठीक है। उसी काम को वाई कितने दिन में कर रहा है, कोई भी ले लीजिए, 30 डेज में कर रहा है। तो दोनों मिलकर कितने दिनों में उस काम को करेंगे। तो कंसेप्ट फिर से हम बता रहे हैं ताकि आपको वो सब चीज़ पता रहना चाहिए। तो आइए कंसेप्ट के अनुसार एक दिन का काम कितना हो गया, 1/20, इसका कितना हो गया, 1/30। दोनों मिल के कितने दिन में करेंगे, तो दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ऐड करेंगे, 1/20 + 1/30। एलसीएम ले लो भैया, नीचे लेते हैं, उधर कटेगा वीडियो में। एलसीएम लेंगे, कितना हो गया, 60, 60, 20 तिया 60 प्लस 30 दूनी 60, तो कितना हो गया, 5/60 और 12 पचे 1/12, मतलब कितना, 12 दिन में वो काम क्या हो जाएगा, फिनिश। क्लियर है, ये है बेसिक कंसेप्ट। अब वो चुटकी वाला बजा के बताया था आपको, वाला भी देख लीजिए। उसका क्या है, a × b/a+b, मैंने दोनों का जो टाइमिंग दिया है उसका मल्टीप्लिकेशन कीजिए और नीचे में दोनों का एडिशन कर दीजिए। आ जाइए देख लीजिए, तो क्या हो गया भैया, 20 × 30 और 30 20 50। लो भैया, 5 चौका 20, 4 तिया, आया क्या। अब एलसीएम मेथड, उसी पे तो चलना है अपने को, ठीक है। आइए उस पर बहुत सारा क्वेश्चन आसानी से बनेगा, लंबा में नहीं जाना रहेगा। आइए, तो क्या करना है अपने को, फटाफट इसका एलसीएम निकालना है। तो 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा भैया, ठीक है। अब इसकी क्षमता निकालिए, 20 तिया 60, 3 लिखिए, 30 दूनी 60, यहाँ 2 लिख दीजिए, हो गया। दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो देखिए इनकी क्षमता क्या है, 3 2 5। एक दिन की क्षमता है वो 5 काम करेंगे, मान लीजिए दोनों मिलकर एक दिन में उस जो काम है उसका 5वां हिस्सा करेंगे, मतलब 5, ठीक है। और टोटल काम है उनके पास कितना, 60। तो समय इक्वल टू होता है टोटल वर्क बाय इफिशियंसी, ठीक है। जितना काम है उनकी क्षमता है कितना करने का, वही हमारा क्या निकल जाएगा, टाइम। मतलब एक फॉर्मूला याद रखिएगा, टाइम इक्वल टू यहाँ के लिए टोटल वर्क बटा में क्या, इफिशियंसी, ठीक है। तो चलिए भैया, टोटल वर्क हमारा कितना है, 60, इफिशियंसी कितना हो गया, दोनों मिलकर
ठीक है, 12 पचे 60, 12 डेज में वो क्या हो जाएगा, वर्क जो है फिनिश। आ रहा है कुछ कुछ समझ में? जयदीप भैया समझ रहे हैं? हाँ, नेक्स्ट देखेंगे। अब ये तो 2 आदमी थे और श्रीवास्तव सर ने बता भी दिया 2 आदमी का। अब इसी तरह से मान लीजिए 3-4 आदमी रहेगा, तब यही नियम लागू होगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो जो सेकेंड वाला a+b बताए थे वो यहाँ पर नहीं लागू होगा, उसके लिए दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा। इसीलिए हमने बोला है कि जो एलसीएम वाला मेथड बता रहे हैं वो आगे एकदम एवरग्रीन है, एकदम आसानी से बनेगा। आइए अब देखते हैं, सुनेंगे। सपोज ए किसी काम को 10 डेज में कर रहा है, बी उसी काम को मान लीजिए कर रहा है 15 डेज में, और सी काम कर रहा है कितना, मान लीजिए 20 डेज में कर रहा है। ठीक है, ऐसा। अब क्वेश्चन रहेगा कि हमने तीनों को एक साथ काम पे लगा दिया तो हमारा काम कितने दिन में फिनिश हो जाएगा। 3 दिन में, सॉरी, तीनों जो है एक साथ वर्क पे है, क्या डिप्यूट कर दिए गए, उनको ड्यूटी लगा दिया, तीनों काम करो। ठीक है, तो वो काम कितने दिन में फिनिश होगा। सेम कहानी है, क्या करोगे भैया, इनका पहले एलसीएम निकालो आप। तो एलसीएम निकालो, देखिए 10, 15, 20, एलसीएम हो गया कितना, 60। और एलसीएम जो होगा वही टोटल वर्क है, ये ध्यान रखना है। एलसीएम है, यही टोटल वर्क है। अब जिससे भी कराना हो, ठीक है। अब ये भी पूछ सकता है, आइए अब यहाँ से बहुत सारा चीज सिखाते हैं आपको। ये तो पहले हमारा काम क्या है, क्षमता निकाले खटाखट कि ये कितना, 10 छक्के 60, 6 क्षमता है इसका, 15 चौका 60, 4 क्षमता है इसका। कितना भैया, 3, बराबर है, ये क्षमता है। ध्यान रखना भैया, बहुत आसानी से आप बनाओगे। अब क्वेश्चन रहेगा कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया, पहला क्वेश्चन हो गया ए बी सी, तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये भी हो सकता है ना भाई कि बी और सी जोड़ के ही लिख देते हैं, बी प्लस सी कितने दिन में करेंगे। या ये भी हो सकता है कि ए और सी कितने दिन में कर सकते हैं, चाहे ए बी मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है ना। ए प्लस बी ये मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं, क्यों, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है ना। सेम टाइप का क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन रहेगा कि ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है, ठीक है, और सी उसी काम को अकेले सब कर रहे हैं 20 दिन में कर रहा है। तीनों को काम पे लगा दिए तो काम कितने दिन में फिनिश हो जाएगा। या इसमें से किसी 2 को बोल दिया कि ए बी को हम लगा दिए उस काम पे तो कितने दिन में होगा, बी सी को लगा दिए तो कितने दिन में होगा, कैसा भी पूछे आसानी से बनेगा। आइए दिखाते हैं आपको। तो पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो तीनों की क्षमता देख लीजिए कितना हो जाएगी, 6, 4, 10, 3। हमारा काम कितना है 60, ये 60, ठीक है। तो समय कितना लग जाएगा 60 बटा में 13 हो गया। यही जो आया आपका क्या है आंसर है। तो देखिए 13 चौका 52, 52, 8 बच गया ना, 8 बाई कितना 13। ये तीनों मिलकर काम करेंगे तो 4 कंप्लीट 8 बाई 13 डेज का वक्त लेंगे। क्लियर है। अब इसी में रहता सेकेंड क्वेश्चन आपका, देखिए क्या है कि बी और सी मिलकर कितना समय लेंगे। तो अब क्या करेंगे, ये पूरा की क्षमता हमको नहीं देखना है, बी और सी की क्षमता देखनी है। तो बी और सी 4, 3, 7, तो काम वही है टोटल 60 बटा में कितना 7, जो आया आपका आंसर। देखिए 7, 8, 56, 4 बच गया ना, 4 बाई कितना। तो बी और सी को करना रहता तो इतना टाइम लेंगे, ठीक है। उसी तरह से ए सी को करना है तो चलो ना भाई, ए और सी मिलके कितने समय में कर रहे हैं। तो ए और सी 6, 3, 9, ए और सी को करना रहता तो 60 बटा में 9, 3, 3, 9, ये कितना हो गया 20, 20 बटा में कितना
3, 3 छक 18, 2/3। ये जो है बी और सी जो है कितना टाइम ले लेते, BC का निकाल लेते ना, नहीं ए और सी, 6, 3, 9 है ना, तो ओ लेंगे 6 पूर्णांक 2/3। इसलिए जिसका भी पूछे सब निकलेगा। क्लियर? आइए अब देखिएगा, किसी को दिक्कत नहीं है ना भैया? फिर से बताएं, 60 कैसे आया? एलसीएम निकालने आता है क्या? एलसीएम निकालने हैं, अच्छा वो भी थोड़ा सा हिंट कर देते हैं भाई। चलिए आइए, एलसीएम कैसे निकालते हैं उसका भी अलग अलग तरीका, आओ देखो। बचपन से बनाते आते हैं वो भी तरीका देखेंगे, और थोड़ा बड़े हो गए बुजुर्ग हो गए हैं उसका भी हम लोग देखेंगे, है ना। आइए, कितना कितना था? 10, 15, 20। चलो भाई, हम लोग टीचर हैं तो हमारा काम है आपको जो है हर तरह से आपकी समस्या को सुलझाना है। इसका एलसीएम निकालना है तो बचपन वाला मेथड, क्या चीज़, 2 से ले जाए पहले, 2 5 जा, ये नहीं कटेगा, 2 10 जा, फिर 2 से ले जाए, नहीं, किसी भी नंबर से जिससे हम काट रहे हैं मिनिमम 2 डिजिट या 2 नंबर इसमें कटने वाला रहना चाहिए। तो अब 2 से काटेंगे तो केवल यही कट रहा है, बाकी नहीं कट रहा है। 3 से देखते हैं, यही केवल कटेगा, नहीं कटेगा, कम से कम 2 नंबर होना चाहिए कटने के लिए। तो सीधा सीधे हमको दिख रहा है 5 से, 5 से नहीं, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, अब नहीं कटने वाला है तो मल्टीप्लाई करते हैं आखिरी में, 5 2 जा 10 और लास्ट वाले को करना है 10 3 जा 30, 32 जा 60। 1 से नहीं मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही चीज़ रहेगी, ठीक है। तो बाहर वाले लेंगे, 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, 32 जा 60। तो वही हम डायरेक्ट बोल दिए कि एलसीएम कितना है 60। आप भी डायरेक्ट बोलोगे, आओ दिखाते हैं कैसे। इतना बच्चे के जैसा बनाने की कोई झंझट नहीं है, आओ। कभी भी ऐसा रहे इसको चुटकी में आंसर बताना है कि एलसीएम क्या होगा, तो आप बड़े वाले को मुंडी को पकड़ो, छोटे वाले सब पकड़ा जाएंगे। नहीं, ये 20 को पकड़ो, बड़ा वाला जो संख्या उसको पकड़ना है। जैसे चोर को पकड़ना है तो उसका जो सरदार ही पकड़ा गया तो बाकी तो अपने आप सरेंडर कर देंगे वो, नहीं। छोटका को पकड़ने के चक्कर में रहोगे तो बड़का कभी पकड़ाएगा नहीं, और वो गैंग जो है क्या करेगा, बढ़ाएगा, और वो खुरापाती मचाएगा कि एक हमारे को पकड़ा है ना, लो अभी 10 भेज रहे हैं, ऐसा करेगा। इसलिए बड़का को पकड़ो, इसको पकड़ो। अब क्या करना है, देखिए इससे तो कट जा रहा है, इसका काम खत्म कर दीजिए। इससे कट रहा है क्या, तब बड़के वाले का टेबल पढ़िए, जब तक पढ़िए तब तक ये कटे इससे नहीं। आइए देखिए, 20 दूनी 40, 15 से कटता है क्या, 20 तियां 60, 15 से कटता है क्या, तो 60 ही हमारा क्या हो गया एलसीएम। अब 60 जो है देखिए 10 से भी कट जाएगा, 15 से भी कट जाएगा, 20 से भी कट जाएगा, तो 60 हमारा क्या हो गया एलसीएम। तो एलसीएम क्या होता है, लोवेस्ट नंबर होता है, सबसे छोटा नंबर होता है जो दिए गए आंकड़े में सबसे कटना चाहिए। और सिंपल एक देते हैं एग्जांपल आपको, लो भैया 2 4 8, इसका एलसीएम बताना है, कितना होगा 8 ही होगा। क्यों, देखिए इससे भी कट गया, इससे भी कट गया, मतलब क्या होगा, बड़ा वाला संख्या यही हो गया हमारा क्या एलसीएम। लेकिन अगर यहाँ पे रहता 10 तब एलसीएम कितना होगा, तो 2 से तो कट रहा है ना, इसका काम खत्म कर दो। अब 4 से तो नहीं कट रहा है तो ये बड़े वाले का टेबल पढ़ो, 10 दूनी 20। अब 20 कटता है क्या 4 से, यस, तो 20 ही हमारा क्या होगा एलसीएम। ये दिमाग में रखना है। मान लीजिए 2 बार पढ़ने, 3 बार नहीं, आगे पढ़ते जाइए जब तक इससे कटे नहीं। एक छोटा सा और एग्जाम्पल, दिल है कि मानता नहीं, बताना पड़ेगा क्लियर। आइए छोटा ही लेते हैं, 5 8, ठीक है, 6 और कुछ लेते हैं 10। लो भैया अब इसका ध्यान देना है, इसको कैसे बनाएंगे। बड़ी संख्या तो हमारा 10 है, तो चलो 5 से तो कट जा रहा है ये, तो इसका काम तो तमाम कर दो।
है ना। अब ये दोनों से तो कट नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, टेबल पढ़ना है। अब हम बार बार बताए हुए हैं भैया कम से कम 25 तक टेबल याद रखो, मैथ अगर बनाना है तो, ठीक है। तो 10 का टेबल आता है सबको, हाँ तो आओ दिखाते हैं। 10 का टेबल आता है ना, तो आओ देखते हैं। 10 दूनी 20, दोनों से कटेगा क्या, 30 नहीं कटेगा, 40 इससे कटेगा लेकिन इससे नहीं कटेगा, ठीक है। अब यहाँ से एक और चीज दिमाग में आ रहा है, अब 40 कट रहा है ना, आज पहली बार दिमाग में आया है। 40 का टेबल पढ़ो, माने अब यहाँ से खत्म हो गया 8 का खेला, अब 40 आया ना, तो 40 का टेबल पढ़ो। 40 दूनी 80, 6 से कटेगा क्या, 40 तिया 120, 6 से कटेगा, मतलब इनका एलसीएम कितना हो जाएगा। ये आज पहली बार दिमाग में है, नहीं तो 10 का ही टेबल आगे पढ़ते जाइए। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे क्या था हमारा, 8 था और 5 था। अब देखिए 120, 5 से तो कटेगा ही कटेगा, 8 से 15, 8 है 120 कटता है पक्का, ये तो कटिए जाएगा। 6 दूनी 12, 20 बार में कट रहा है। अरे तो महारथी जी, इनसे तो कटना ही है, समझ गए। तो ये भी तरीका है फास्ट जो है एलसीएम निकालने का, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करने का, ठीक है। चलिए ये चैप्टर से अलग हो गया है। अब आते हैं आपके चैप्टर पे ध्यान दीजिएगा। वंस मोर, एक क्वेश्चन और। एक्स किसी काम को, ठीक है, कुछ भी बताइए, आप भी लोग बताइए, 2 दिन में करता है। वाई उसी काम को 1 दिन में करता है, और जेड उसी काम को कर रहा है कितना, कुछ भी लीजिए, 5 दिन में कर रहा है, ठीक है। अब तीनों को हम कहेंगे, सुनो हमको जल्दी काम करना है, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे माजरा अलग होगा, कैसा देखिएगा। ये सबसे कम समय में ये कर रहा है ना, 1 दिन में, मतलब किस में जाएगा ये, अब तीनों मिल के करेंगे तो 1 दिन से भी कम समय लगेगा। तब दिन नहीं, उसको क्या घंटे में भी बोल सकते हैं, या दिन में बोलेंगे तो क्या फ्रैक्शन में आएगा। सुनिए, तो हमने क्या बोला था कि तीनों का एलसीएम निकालना है, तो आप लोग खटाक से बताओ कितना होगा। समझ गए बात को। बड़ा वाला है 5, 5 दूनी 10, 10 इससे भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा, क्लियर है। एलसीएम आ गया 10, मतलब टोटल काम हमको 10 कराना है, 10 पिलर तैयार करना है, मान के चलिए ऐसा। और इनकी क्षमता निकाल लेते हैं, 2 पचे 10, इसकी क्षमता कितनी है 5, इसकी क्षमता है कितना 10, इसकी क्षमता कितना हो जाएगा 5 दूनी 10। तीनों को मिला के हमसे काम करवाना है हमको, तो क्या हो जाएगा, तीनों को मिलाओ तो 15 2 17, मतलब 17 भाग, ये माइनस में जा रहा है, तो कितना हो जाएगा 10/17। इतना दिन लेंगे वो, कितना दिन लेंगे, 10/70 डेज लेंगे, 17 ठीक है। अगर इसी को आपको ऑप्शन में रहेगा, इधर दिन में दिया हुआ है, देखना बेटा ध्यान दीजिए आप लोग, इधर दिन में दिया है और पूछ देगा क्या, ऑप्शन आपका रहेगा किस में, आवर्स में रहेगा, तो फिर इसको आवर्स में आपको चेंज करना पड़ेगा। 60 से 24 से क्या करिए, गुना करेंगे, 1 दिन में 24 घंटे गुना करिए, मिनट सेकेंड जो भी पूछेगा वैसा निकालिए, क्लियर है। अब नेक्स्ट देखते हैं, आप लोग का फैन चालू करें, गर्मी हो रही है, ठंडी लग रही है, बंद करो, तो लोग ठंडे प्रदेश वाले हैं, हम गर्म प्रदेश वाले हैं। आइए देखेंगे, अब ये तो हम लोग पढ़ लिए कि भाई दोनों मिलकर, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। अब क्वेश्चन रहेगा ऐसा, कैसा, सुनिए, ए और बी दोनों को हम काम पे लगाए और दोनों मिलकर कितना 10 दिन का वक्त लेते हैं। ए और बी दोनों को अगर काम पे लगाते हैं तो 10 दिन का वक्त लेते हैं। उसी काम के लिए ए को अकेले हम डिप्यूट करें, भैया तुमको काम करना है, उसका काम हमको पसंद नहीं है, तुम अकेले करो, ठीक है। तो ए अकेले उस काम को करने में मान लीजिए लेता है 25 दिन। तो अगर बी को हम लगाएं अकेले काम पे, वो कितना दिन लेगा। क्वेश्चन को समझे क्या, फिर से सुनिएगा, ए और बी
दोनों को हमने काम पे डिप्यूट किया, लगाया, तो वो कितने ले रहे हैं? 10 डेज का वक्त लेते हैं। अब इस कंडीशन को छोड़ के अब हम क्या कर रहे हैं? ए को अकेले काम पे लगा रहे हैं, तो 25 दिन ले रहा है। अब कह रहा है कि अगर हम खाली बी को अकेले लगाते हैं, ए को नहीं रखना अपने को, बी को लगाना है, तो बी कितना दिन का वक्त लेगा? तो दोनों मेथड बताते हैं, बल्कि तीनों मेथड। फिर से आइए, दोनों का ये 10 दिन में कर रहे हैं ना, तो एक दिन में कितना करेंगे? तो दोनों का मतलब ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/10, उतना भाग करेंगे एक दिन में। अब ए अकेला, ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/25। तो बी का एक दिन का काम क्या होगा? तो देखिए, एक दिन में दोनों मिलके इतना कर रहे हैं ना, ये अकेले इतना कर रहा है, तो दोनों में से इसको क्या कर देंगे? माइनस, तो बी का हिस्सा निकल जाएगा। वही चीज हम कर रहे हैं। अब ऐसा लिख सकते हैं, बी का एक दिन का काम, ध्यान से समझना भैया। तो दोनों का एक दिन का काम है 1/10, उसमें से बी के एक दिन के ए के एक दिन का काम को क्या कर रहे हैं? माइनस करते रहे, निकल गया बी का हिस्सा। आइए देख लीजिए कितना हो जाएगा? एलसीएम फिर से आ गया, कितना होगा? यस, दिव्यानी सीख गई, 50 हो गया। अब देखिए 10 5 50 माइनस 2 कितना हो गया भैया? 3/50। मतलब टाइम कितना लग गया? तो जस्ट इसको उल्टा, ये देखिए, ये हमारा एक दिन का काम है, तो पूरा काम करना है तो सीधे इसको उल्टा करना है, रेसिप्रोकल। तो समय हमारा कितना लग जाएगा भाई? 50/3। और पहले भी बताया गया कि जहां भी ऐसा आ जाए 16.2/3, इतना दिन का वो टाइम लेगा अकेले अगर करना होगा तो। किसको? बी को। बी को अगर करना होगा तो कितना टाइम लेगा? 16.2/3। ये हो गया दूसरा मेथड, जो चुटकी वाला बजाए थे वो वाला। आइए अब उस मेथड से, अनिकेत बाबू समझ रहे हैं ना, उस मेथड से भी बनेगा जहां नीचे में ए प्लस बी करते थे, दोनों को जोड़ते थे। अब यहाँ पे क्या है? अकेले अकेले की बात आ गई, वहां पे माइनस कर देना है। मतलब ऐसा लिखना है, बी का, ठीक है, बी द्वारा लिखते हैं, बी द्वारा अकेले लिया गया समय। ऐसा इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको स्टेप समझ में आना चाहिए। बी द्वारा अकेले लिया गया समय, तो मल्टीप्लाई दोनों को करेंगे जो टाइम दिया हुआ है, 10 × 25 बाई, वहाँ जोड़ रहे थे, अलग अलग था तो दोनों को जोड़ के एक साथ काम कराना था। ये तो दोनों मिल के इतने में कर रहे हैं, ये अकेला है, अकेला वाले का निकालना है, तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे। माइनस बोले तो 10 में से 25 घटाओ, चाहे 25 में से 10, अंतर निकालना है, माइनस में नहीं लिखना है, अंतर। तो दोनों का अंतर, तो 25 माइनस कितना हो गया? 10, मतलब कितना हो जाएगा? काटो भैया, 5 या 15, 5 दूनी 10, कितना हो गया? 50/3। यही चीज आया था, मतलब कितना हो गया? 16/2/3। इसमें कन्वर्ट करने का भी जरूरत नहीं है। बी अकेले कितने दिन में करेगा? इतना दिन में। अब आते हैं थोड़ा अपना नया वाला तरीका, उस पर थोड़ा देखते हैं वो भी बन रहा है क्या कि नहीं बन रहा है। आइए देखते हैं। केवल सोच को बदलना है। एक बार मैसेज भी आप लोगों को भेजे थे, कहीं से आया था, फॉरवर्ड किए थे कि अपनी सोच को बदलना है, तरीका बदलना है, आपका सब चीज़ बदल जाएगा। आइए देखिए, अब आते हैं इस मेथड से, एलसीएम मेथड से। वही काम करना है, अपने को कोई टेंशन नहीं लेना है, जैसा बना रहे थे वैसा ही अपने को बनाना है। क्या करेंगे? पहला काम है एलसीएम। एलसीएम कितना हो गया भैया? 50। मतलब टोटल काम हमारा है कितना? 50। ये मान के चलना है। इनकी क्षमता निकालिए, 10 × 5 =
इधर कटेगा नहीं ना हो, 10 पचे 50 बराबर है, और ये 25 दूनी 50 हो गया क्या। अभी तो दोनों की क्षमता है ना भैया, ये अकेले का क्षमता है, ए का है, तो बी की क्षमता क्या होगी, तो 5 में से 2 को घटाएंगे। यहाँ ये समझना है, ये दोनों की क्षमता है 5, माने एक दिन में मान के चलिए 5 हिस्सा कर रहे हैं, 5 भाग, और ए अकेले एक दिन में 1/, माने दूसरा पार्ट कर रहा है, जितना भी काम है उसका सेकेंड पार्ट तक। तो बी का कितना हो जाएगा, तो दोनों में से क्या करेंगे, इसको माइनस घटा देंगे, तो कितना हो गया 3। ये किसकी क्षमता निकली, बी की क्षमता निकली, और बी का ही निकालना है कि कितना टाइम लेगा, तो कितना हो गया, टोटल वर्क बटा में क्षमता एफिशिएंसी 3, कितना आ गया 16.2 बटा। आया समझ में। ये मेथड जो है इस पे हम लोग बहुत सारा काम करेंगे, इसको थोड़ा सा देखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अब तो आज इसको इतना ही रखते हैं, इनॉग्रेशन, फिर जो है आपको अलग से हम बता रहे हैं। थैंक यू।